Hello bachcho, let's read the given question. The question says the equation of a transverse wave traveling along the x-axis is given by xi equals to 10 sine pi 0.01x minus 2.00t, where xi and x are expressed in centimeter and t in second. Find the amplitude, frequency, velocity and wavelength of the wave. ये जो लेटर है दिस इज द ग्रीक लेटर और ये इसे हम कहते हैं xi xi. ऑलराइट, अब यहाँ पे बेसिकली जाए का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है. ऑलराइट, सो हमें जर्नल प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन का पता होना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इट इज रिटन, हाउ एग्जैक्टली इट इज रिटन. y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स. ये होता है जनरल प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ऑलराइट, सो बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर करेक्ट. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ए को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, के को हम कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वाई जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है. अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, सो वी विल जस्ट कंपेयर एंड गेट द रिजल्ट. सो हमारा जो इक्वेशन हमें गिवन है, सो वो गिवन है जाए इक्वल्स टू 10 साइन, ये हो जाएगा अपना 0.01 पाई एक्स माइनस हम पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल बी 2 पाई टी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द इक्वेशन कैन बी रिटन. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें जाए सेंटीमीटर में गिवन है और टी इन सेकेंड्स में गिवन है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास एम्पलीट्यूड की वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, एम्पलीट्यूड मिल गया हमें. फ्रीक्वेंसी की अब बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, दैट इज एन ढूंढना है हमें. ऑलराइट, और हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर केयरफुली देखें तो ओमेगा दैट इज 2 पाई है हमारे पास. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन से ओमेगा होता है 2 पाई एन. ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई. सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हर्ट्स. ऑलराइट, सो एन भी मिल चुका है हमें. अब यहाँ से वी कैन से 2 पाई एन विल बी इक्वल्स टू 2 पाई. सो यस, एन की वैल्यू आ गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गई. अब बात करते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी ऑफ वेव की बात हो रही है. सो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला के बाय ओमेगा बाय के. ऑलराइट, क्योंकि सिंस वी कैन राइट वेव नंबर जो होता है दैट इज नथिंग बट इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव वेलोसिटी. सो फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं कि v क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय के. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 2 पाई और k की जो वैल्यू है दैट इज 0.01 पाई. ऑलराइट, सो यहाँ से पाई एंड पाई विल गेट कैंसल और ये हो जाएगा 0.01 का ऊपर जाके 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये मिल गया हमें क्या, वेलोसिटी. अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वेवलेंथ. फाइनली हमें क्या ढूंढना है, वेवलेंथ. सो फॉर वेवलेंथ वी कैन राइट वेवलेंथ अगेन वी विल बी यूजिंग. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस वाज आवर सेकंड पार्ट, दिस वाज आवर थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट के लिए हम जो कर रहे हैं वो काम, अगेन वी विल बी यूजिंग द वेव नंबर दैट इज के. इसको अगेन क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाय लैम्डा. कैसे लिखा जा सकता है, ओमेगा अगेन 2 पाई एन है. v जो है यहाँ पे अगर हम देखें, सो ओमेगा इज व्हाट 2 पाई एन और v को हम लिख सकते हैं एन लैम्डा. सो एन एन विल गेट कैंसिल, सो 2 पाई बाय लैम्डा. अब यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई बाय के. अब 2 पाई बाय के क्या मिला है हमें, के है अगर हम केयरफुली देखें, सो के इज 0.01 पाई. सो हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन 0.01 पाई. सो पाई पाई विल गेट कैंसिल. सो लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है, इट इज 200 सेंटीमीटर. ऑलराइट, so this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.